तो अब ये दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमने दिया हुआ है, सही है। ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है हमारी डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है। तो अब इसका हम पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे पास रजिस्टर कौन सा है। तो ये तो हमारे पास रजिस्टर नहीं है, ये एक ऑफसेट है विद डिस्प्लेसमेंट, सही है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे हेक्सा का नंबर है, मतलब हर जो नंबर है वो 4 बिट्स का है। तो ये कितने बिट्स की टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास 1 2 3 4 4 × 4 16 बिट्स की है। 16 बिट्स की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो है DL जो है ये हमारे पास रजिस्टर है, यानी सोर्स जो है वो रजिस्टर है, यानी ये हमारा, इसको भी हम कह सकते हैं ये मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी, सही है। ये हमारा मतलब हमारा ये एड्रेसिंग मोड इस कह सकते हैं। तो ये इस तरह से। अब हम ओप कोड देखेंगे कि हमारा मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी, सही है, रजिस्टर टू मेमोरी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा है। तो ये रजिस्टर हमारे पास क्या था, मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी। तो रजिस्टर टू मेमोरी तो नहीं है, लेकिन मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर टू आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1001010 लिख देंगे ओप कोड। तो 1001010। अब मैंने कहा था कि D जो है वो 1 तब होता है जब डेस्टिनेशन हमारा रजिस्टर होता है, लेकिन डेस्टिनेशन हमारा ऑफसेट है यानी मेमोरी एड्रेस है, इसलिए ये D 0 हो जाएगा। अब हम अपना रजिस्टर जो भी इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर गिवन है हम उसका साइज़ देखेंगे कि क्या है। अगर वो X है मतलब 16 बिट्स का रजिस्टर है तो ये 1 होगा, वरना ये 0 हो जाएगा। तो अब हमारा DL है यानी L 8 बिट का है, तो ये W भी 0 हो जाएगा। अब मॉड देखेंगे हम। मॉड में हम देखेंगे कि BX में ऑफसेट स्टोर हो और वो 16 बिट्स की रिप्लेसमेंट हो रही हो, ऐसा कोई कॉलम ढूंढेंगे हम। तो अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे कहाँ है BX की रिप्लेसमेंट, पहले हम देखेंगे BX की रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है, ये SI के साथ हो रहा है, XI के साथ हो रही है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी नहीं है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट BX की, जो कि हो रही है हमारी D16 यानी 16 बिट्स के साथ हो रही है। तो इसका हम मॉड का लिख देंगे 10, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 16 बिट्स रिप्लेस, यानी 16 बिट्स ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे हम मॉड हमारा आ गया 10, मॉड हमने लिख दिया 10। अब रजिस्टर देखेंगे। रजिस्टर हमारे पास क्या है, DL, इसकी 3 बिट्स देखेंगे। तो हम यहाँ पे DL ढूंढेंगे। सबसे पहले DL हमारा कहाँ गया, DL ये रहा। इसकी रजिस्टर की वैल्यू क्या है, ये हमने ली, ये 010, ये 010 यहाँ पे आ गए। तो हमने रजिस्टर में 010 लिख दिया। अब जो है हम अपनी डेस्टिनेशन की रजिस्टर और मेमोरी की वैल्यू देखेंगे। हमारी डेस्टिनेशन जो थी वो ये थी, हमने इसकी लिख दी 111, ये हमारा हो गया 111, ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है अब दूसरी इंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो ये ऐड है, सही है, ऐड का देखना है, यानी पहले हमने मूव का वो देखा था ओप कोड, अब हम ऐड का देखेंगे। ऐड जो है, ऐड क्या हो रहा है, ये जो है मेमोरी और ये है हमारा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और ये जो है मेमोरी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा मेमोरी हम कहेंगे मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी, सही है। अब हमने देखा यहाँ पे ये आ गया हमारा, अब हम ये वाला नहीं देखेंगे, ये मूव का कॉलम था। अब हम ऐड का देखेंगे। तो ऐड में हमने कहा मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी। तो यहाँ पे रजिस्टर विद रजिस्टर, यानी विद भी कर सकते हैं, एडिशन हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हमने विद का वो किया है। तो रजिस्टर विद रजिस्टर नहीं है, लेकिन मेमोरी विद रजिस्टर है, तो हमने मेमोरी विद रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन आगे देखेंगे, अगर हमारे पास जो है, हमारे पास इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर, मतलब अगर हमारे पास मेमोरी की जगह कोई
कोई वो होता, कोई इमीडिएट वैल्यू होती तो हम ये वाला लेते, फिर हम ये वाला नहीं लेते, फिर हम ये वाला लेते। तो अभी जो है हमारे पास मेमोरी को हम मेमोरी में ऐड कर रहे हैं रजिस्टर से, तो हम ये ले लेंगे, इसके जो है हमारे 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हम जो है यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ लिख देंगे, 6 ज़ीरोज़। अब हम फिर से देखेंगे क्या हमारे डेस्टिनेशन पे हमारा रजिस्टर है, नहीं है, तो हम ज़ीरो कर देंगे इसको। अब हम अपने रजिस्टर के साइज़ देखेंगे क्या वो एक्स है, मतलब एक्स 16 पर से नहीं है, तो हम यहाँ पे भी इसको ज़ीरो कर देंगे। अब मॉड देखेंगे, मॉड अब हम अपनी डेस्टिनेशन का उठाएंगे, BP प्लस SI, BP प्लस SI अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे। BP प्लस SI कहाँ है, BP प्लस SI ये रहा, BP प्लस SI, इसका मॉड है 00, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 00। अब जो है रजिस्टर देखेंगे, रजिस्टर हमारा AL है, तो हमने अच्छा ये बात याद रखनी है कि इस बात तो अगर याद रहे ना, इनकी बिट्स के साइज़ याद रहे, तो हम इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे चार्ट देखते वक्त। तो ये दोनों 3 की होती हैं और 3 का हमारे सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ये वाला, तो दोनों कॉलम्स के ना यहाँ से आएगा। तो पहले हम AL का देखेंगे, AL का जो है वो हमारे पास 000 है, तो हम रजिस्टर में यहाँ पे 000 लिख देंगे। और जो है मेमोरी हमारे पास BP प्लस SI, इसका अब हम रजिस्टर मेमोरी की वैल्यू देखेंगे, तो BP प्लस SI कहाँ था हमारा, BP प्लस SI, तो हम इसका उठा लेंगे 010, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 010, तो ये हो गया हमारा आंसर।